हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल द सीकर ऑफ द डिवाइन ट्रुथ। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक लव रीडिंग, जो कि आज होने वाली है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर। एंड हम देखेंगे कि आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप कैसी चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, एंड आप लोग कब मिलेंगे, एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, वो सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पर, विच इज़ seekerofthedivinetruth@gmail.com। एंड अगर आपको कोई रीकी क्रिस्टल परचेज़ करना है तो उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए हमारे पास 2 पाइल्स हैं एंड ये आपके नाम के जो इनिशियल है उसके हिसाब से मैंने बनाए हैं। एंड फर्स्ट पाइल है, अगर आपका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM से तो फर्स्ट पाइल आपके लिए है, आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ से तो पाइल नंबर 2 है आप लोगों के लिए, आप लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों का नाम ABCDEFGHIJKLM से स्टार्ट होता है तो ये पाइल आप लोगों के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी रहेगी। और पहले हम स्टार्ट करते हैं आपकी करंट सिचुएशन से एंड आपके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, अभी कैसा चल रही है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू माय गार्जियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू योर गार्जियन एंजल्स, connecting to my spirit guides. Thank you universe, thank you God, thank you my loving guides, thank you my sisters। प्लीज़ मुझे गाइड करें आप लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी चल रही है, अभी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन क्या है आप लोगों की रिलेशनशिप की, एंड आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपके और आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। मुझे लगता है कि आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दूर होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हैं, अलग नहीं हैं, पास ही हैं। एंड आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड आई थिंक कि आप लोग करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं अपने करियर की वजह से। एंड बट आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं और हैप्पी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप लोग बहुत ही उदास फील करते हैं एक दूसरे के बिना, बहुत ही अकेला अकेला। आपके भीड़ में भी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, काश मेरे पार्टनर मेरे साथ होते। एंड आप लोग करियर फोकस्ड मुझे यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है फैमिली के साथ रह रहे हो, इस वजह से भी आप लोग अपने पार्टनर से दूर हैं, अलग हैं। एंड आप उनको बहुत याद करते हैं, अपने जो अच्छे समय बिताए हुए हैं साथ में आप उनको बहुत याद करते हैं। एंड आप लोग सोचते हैं कि हमारी आगे फैमिली लाइफ कैसी होगी, हमारी फैमिली होगी तो हमारे बच्चे ऐसे होंगे। और आप लोग फैमिली काइंड ऑफ पर्सन हैं। एंड द टावर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर, दैट मीन्स कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरी सिचुएशन से आप लोग अभी उभर पाए हैं एंड आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये रिलेशनशिप हाल ही में स्टार्ट किया हो, एंड या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में हो एक दूसरे के साथ। एंड मुझे लगता है कि आप लोग मजबूर हैं कुछ चीज़ों की वजह से, इस वजह से भी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं रह पा रहे हैं। एंड मोस्टली मुझे करियर रिलेटेड ही लग रहा है, बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं आप लोग। एंड आप लोगों की राशि हो सकती है, वैसे तो यहाँ सारे ही साइंस मौजूद हैं पर मुझे लगता है आप लोगों की राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एरीज, सेजिटेरियस हो सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी रहेगी। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी रहेगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू। नंबर 1 वालों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसी रहेगी, प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू माय गार्जियन एंजल्स, थैंक
मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बस कूद के जाऊँ और उनसे मिल पाऊँ। यस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आप लोग सोचते होंगे कि मैं बस एक छलांग लगाऊँ और मैं उनके पास पहुँच जाऊँ। बहुत ज़्यादा आप लोग मिस कर रहे हैं, पर ऐसा है ना कि आप लोग पास दूर होकर भी आप लोग दूर नहीं हैं। एक दूसरे से बहुत ही क्लोज आप फील करते हैं। एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं कैसे उनसे मिल सकता हूँ, मैं कौन सा बहाना मार सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए। एंड बहुत ही लॉयल लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर आपसे, बहुत ही लॉयल होंगे वो। एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप भी उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। कैसी रहेगी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? पैल नंबर 1 वालों की। थैंक यू गॉड। बहुत ही अच्छी रहने वाली है आप लोगों की रिलेशनशिप। एंड मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि दिस इज़ अ सोलमेट रिलेशनशिप। आप लोग मेंट फॉर ईच अदर हो या मेड फॉर ईच अदर। एंड ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि फाइनल अपने डेस्टिनेशन पर बहुत ही जल्द पहुँचेगी। देखिए कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। एंड बहुत सारे देखिए स्पिरिट्स क्या कर रहे हैं। मेरे सारे कार्ड्स उथल पुथल हो गए। ओके, लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड। बहुत ही उदास आप लोग फील कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके जो फादर फिगर है वो आपको यहाँ मिलने से रोक रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि आपकी जो फैमिली में फादर फिगर हैं वो आपको मिलने से रोक रहे हैं। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं ऑप्शंस कि मैं कैसे जाऊं उनके पास, कहाँ यहाँ से छलांग लगा के मैं सीधे उड़ के उनके पास पहुँच जाऊँ। एंड आप लोग अपने फ्यूचर का ही देखते रहते हैं ना। मैं बता दूँ कि आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है वो फाइनल डेस्टिनेशन पर बहुत ही जल्द पहुँचेगी। एंड आपकी फैमिली वाले भी इसमें आपको सपोर्ट करेंगे। एट द एंड आपकी फैमिली वाले भी राज़ी हो जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हम देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, पेशेंस यहाँ पर लगेगा आप लोगों के लिए। एंड हो सकता है कुछ लोग आपको अपने साथ, कुछ और लोग भी आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बट आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो वही पार्टनर चाहिए जो मैंने चूज़ किया था, मेरे लिए वही सबसे अच्छा है, मुझे वही बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोग अपने फ्यूचर का सोचते होंगे। अभी आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ कंपटीशन में भी हैं, इस वजह से भी वो अपने पार्टनर से दूर हैं। एंड अपनी जो आपके साथ में जो लोग हैं ना, आप उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज़ आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं। आप उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ही करियर की वजह से यहाँ उलझे हुए हैं, किसी चीज़ों में, कुछ चीज़ों में बहुत ही मजबूर और बंधे हुए आप लोग फील कर रहे हैं। एंड अब आपको लगता है कि आपकी लाइफ बिल्कुल रुक चुकी है, आपको कोई और नहीं चाहिए, आपको बस वही पार्टनर चाहिए जिसके साथ आपने ये रिलेशनशिप स्टार्ट की थी, आपको बस वही मंजूर है। एंड मुझे लगता है कि आपको प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने शेड्यूल को ठीक करने की ज़रूरत है। एंड अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, बट आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट वाले मोड में ही हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर स्पिरिट्स कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा करियर फोकस्ड होने की ज़रूरत है। एंड अपने डर पे, जो भी आपका डर है, जो भी आपकी शैडो है, गुस्सा, एंगर, जो भी है, उस पर आपको काबू पाने की ज़रूरत है। एंड बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है आप दोनों के साथ। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े आप लोगों में होते होंगे, कभी कभी आपके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं करते होंगे एक दूसरे के साथ। एंड फिर आप सोचते होंगे कि क्या मैंने सही पार्टनर को चूज़ किया है। तो डोंट वरी गाइस, ये बिल्कुल सही पार्टनर है आपके लिए। एंड छोटे मोटे झगड़े तो हर किसी के साथ होते रहते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का, नॉट फॉर एवरीवन, कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड ऑलरेडी हैं, एंड ऑलरेडी मैरिड हैं, बट वो अपने जो उनके जो नए पार्टनर हैं
उनके साथ अपनी फैमिली की वजह से वो इन्वॉल्व नहीं मिल नहीं पा रहे हैं, एंड इस वजह से ही आपके बीच में दूरियां हैं। एंड ये दूरियां थोड़ी स्लोली होके ख़त्म होंगी, पर आपकी डेस्टिनेशन ज़रूर आपको मिलेगी। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा, मंजिल कैसे रहेगी आपकी, फ्यूचर कैसा रहेगा। थैंक यू गार्डियन एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों की रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहेगा। यस, आप लोगों की जो इंट्यूशन है वो यहाँ पर राइज हो रही है। आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये डिस्टेंट कनेक्शन है कोई। आप लोग मेड फॉर इच अदर हो एंड यू आर ब्लेस्ड बाय एंजल्स, यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। यस, मैंने कहा था ना। एंड ये कनेक्शन बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। एंड यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड। एंड आप जो इनके आने से आपको ऐसा लगता होगा कि गुड लक आ गया है आपकी लाइफ में। जब से ये मेरी लाइफ में आए हैं तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ, गुड लक आ रहा है। और ट्रैवल, आप लोगों का बहुत मन करता होगा कि आप ट्रैवल कर पाएँ, उनके पास जा पाएँ, बट आप कुछ सिचुएशंस की वजह से नहीं जा पाते होंगे। एंड आप अपने आप पर कंट्रोल करने की पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इन पार्टनर के साथ, जिनके साथ भी हैं, ये आपकी लाइफ में गुड लक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आपकी फ्यूचर रिलेशनशिप भी बहुत ही भरपूर खुशियों से भरी हुई होगी। एंड फिर से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया। ओह माय गॉड, आई एम सो शॉक्ड। पर आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस। एंड मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वक्त है, अभी थोड़ा सा टाइम है, अभी आपको बहुत वेट करना है इनके साथ डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, बहुत वेट करना है आपको। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस यहाँ पर लगेगी। एंड बट डोंट वरी, आप लोग अपने पार्टनर से ज़रूर मिल पाएंगे। एंड एक नया दरवाज़ा, एक नया पोर्टल आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट हुआ है। हो सकता है आपका स्ट्रगल पीरियड अभी चल रहा हो, इस वजह से भी आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रहे हो। एंड आप लोग प्रे करते होंगे कि, ईश्वर से प्रे करते होंगे कि प्लीज़ भगवान मुझे इनसे जल्दी मिला दो, हमारे शादी जल्दी से करवा दो, हम दोनों अच्छी फैमिली लाइफ बिता पाएँ, ऐसा कुछ कर दो भगवान, प्लीज़ मुझे उनके साथ कनेक्शन में ला दो। एंड आप ईश्वर से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रे करते होंगे। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं। एंड बहुत ही, एंड जो बिग पिक्चर होती है ना, डिवाइन प्लान बैकग्राउंड में वो सब चल रहा है। तो आपको बस डिवाइन पर भरोसा करने की ज़रूरत है। एंड थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पेशेंस बहुत लगेगा आप लोगों का, वेट करने की बहुत ज़रूरत है। अपनी जो बैलेंस है अपनी लाइफ में, उस पर फोकस करिए। आप लोग बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप बस उन्हीं के बारे में ही सोचे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोच रहे हैं एंड अपने करियर पर यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत ही जल्द आने वाली है। एंड आपको अपनी आंखें और कान खुली यहाँ रखनी है, आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है ताकि आप वो अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। एंड जैसे ही आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली ना, आपके लिए कोई दरवाज़ा खुल जाएगा यहाँ पर। एंड वो दरवाज़ा आपकी डेस्टिनेशन तक आपको लेके जाएगा, भले ही वो करियर रिलेटेड फील्ड हो या फिर आपकी जो लव लाइफ हो, उसमें लेके जाएगा आपको। एंड बहुत ही अच्छा फ्यूचर रहने वाला है आप दोनों का। बस इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस, सब्र की एनर्जी लगेगी आपको। एंड मैं देख लेती हूँ आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी साइकिल कुछ कंप्लीट होगी, आपकी कुछ कामिक साइकिल्स चल रही हैं एंड उस वजह से भी आप अपने पार्टनर से दूर हैं। हमें पता नहीं होता कि हमने पास्ट में कहाँ गलती करी, क्या कर दिया है, या फिर हमारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ है हमारे साथ, ये सब हमें पता नहीं होता है। एंड वही सब चीज़ें जो हैं हमें कर्मा की तरफ लेके जाती हैं। तो आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर पेंडिंग दिख रही हैं मुझे। एंड आपको अभी अपने पावर में आने की ज़रूरत है, अपने पावर को पहचानिए। अपने जो नेगेटिव साइड है उसको हटा करके आप अपनी पॉजिटिव साइड की तरफ देखिए। एंड अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को वक्त देने की कोशिश करें।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स पर यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस आप अपने पार्टनर के बारे में ही सोचे जा रहे हैं एंड आप लोग अपने करियर पर भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं एंड बस अपनी रिलेशनशिप के बारे में यहाँ सोचे जा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों की यहाँ पर जॉब लॉस भी हुआ होगा, कुछ करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। इसी वजह से स्पिरिट्स यहाँ कह रही हैं कि आपको ये समय है आपका करियर पे फोकस करने का एंड आपके पार्टनर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपसे लॉयल हैं एंड यू आर मेंट फॉर ईच अदर, यू आर मेड फॉर ईच अदर। तो आपकी जो डेस्टिनेशन है आप अपने पार्टनर तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो मैं देख लेती हूँ आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, थैंक यू। आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है फाइल नंबर 1 को। थैंक यू। क्या एक्शंस लें, प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है आप लोगों को अपने काम में, अपने काम की जो शेड्यूल होता है लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। ये आना चाहते हैं और शफल कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। आपको अपनी काम की लिस्ट बनाने की ज़रूरत है एंड आप लोग स्पिरिट्स सेइंग कि आप लोग बिल्कुल भी अपने काम को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं आप लोग एंड एक लिस्ट बनाइए, चेक लिस्ट बनाइए एंड आप उसको ध्यान में रखकर उसी हिसाब से अपना काम करें। क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है पार्ट नंबर 1 को। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड एंड आपको सेल्फ लव की भी यहाँ पर या सेल्फ लव करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ इस कार्ड से भी, द वर्ल्ड कार्ड से भी हमें सेल्फ लव की एनर्जी मिल रही है कि आपको अपने बॉडी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ बॉडी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ बीमार हो सकते हैं आप लोग या आपकी फैमिली में कोई बीमार है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है आपको। और जो मैं जैसा कि आपको कह ही रही थी कि नेगेटिव साइड पर नहीं, आप अपनी पॉजिटिव साइड पर फोकस करें। आपको अपनी पॉजिटिव साइड पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड हो सकता है आपके जो पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हों वो बहुत ही ज़्यादा दुख से भरे हुए रहे हों, आपको कभी खुशी नहीं मिल पाई हो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में एंड इस वजह से भी आप अपने पार्टनर पर या अपनी रिलेशनशिप पर डाउट करते होंगे कि इस बार पता नहीं क्या होगा, ये भी मुझे कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, ये मेरे से लॉयल है या नहीं, ऐसा आपको फील होता होगा। बट डोंट वरी, आपको यहाँ खुद से प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड यस, जैसा कि मैंने कहा कि ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पर, ट्रस्ट करिए अपने गॉड पर। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आप जो भी करेंगे, जो भी एक्शंस लेंगे, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स हैज़ योर बैक एंड ईश्वर आपके साथ है, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। साफ साफ मुझे यहाँ पर डिवाइन ब्लेसिंग्स दिख रही हैं आप दोनों के कनेक्शन में एंड बॉटम ऑफ द डेक, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। एग्जैक्टली जो मैं आपसे कह रही थी कि आपका जो डिवाइन प्लान यहाँ पर चल रहा है एंड आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हैं, आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं आप लोग, बिकॉज वो एक डिवाइन प्लान की वजह से हो रहा है और जो भी आप लोग कर रहे हैं दैट इज़ गाइडेड, वो सब गाइडेड है एंड ये सब डिवाइन आपसे करवा रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रक सिचुएशन हो, बट डोंट वरी, ये सब डिवाइन प्लान है। आप सरेंडर करिए, भरोसा करिए, आपको बस भरोसा करने की ज़रूरत है यहाँ पर एंड खुद को छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर। आपकी लाइफ जैसी चल रही है आप उसको आगे बढ़ाइए एंड सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। तो अब मैं और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की, ईश्वर की तरफ से क्या एडवाइस है। योगिक ओरेकल डेक से मैं चेक कर लेती हूँ आपके लिए एडवाइस क्या है। पार्ट नंबर 1 के लिए क्या एडवाइस है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू मैं गाजनी जी, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू। पार्ट नंबर 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, प्लीज़ मुझे बताइए। समाधि, मैंने कहा आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। एक जगह बैठ के आपको मेडिटेशन फोकस करने की यहाँ ज़रूरत है, रेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने बॉडी को टेक केयर करने की ज़रूरत है।
एंड आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर में मुझे लग रही है, बिकॉज आप लोग बहुत ही टेंशन में होंगे आजकल कि मेरी लाइफ में सब कुछ स्टक है। बट ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि समाधि समाधि तो हम वैसे नहीं ले सकते हैं जैसे प्रॉपर समाधि होती है, बट आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो भी राइज़ होगी एंड आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको भरोसा रखना है यूनिवर्स पर। एंड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सेल्फ लव की एनर्जी अगेन, बिकॉज यहाँ हार्ट चक्रा दिख रहा है एंड हार्ट चक्रा इज़ राइजिंग, योर हार्ट चक्रा इज़ ओपनिंग। एंड आपको सेल्फ लव की करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा यहाँ सेल्फ लव की ऊर्जा है, आपको सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करना है। एंड समाधि मेडिटेशन भी करना है आप लोगों को। साथ ही आप लोग बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे, तो अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, आप उनकी भक्ति करें, उनका ध्यान करें। वो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करेंगे, वो आपको देख रहे हैं एंड आपकी प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं। बट वो कह रहे हैं बच्चे तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए कितना बड़ा सोच रखा है। तुम छोटी सी चीज़ मांग रहे हो, बट मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा संसार खुशियों से भरा हुआ यहाँ पर बना के रखा है। बस तुम्हें थोड़ा सा भरोसा करना है मेरे ऊपर, ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं। एंड जो भी स्ट्रगल है वो आपके बहुत ही जल्द ख़त्म कर देंगे। पेशेंस बना के रखिए, आप पेशेंस बना के रखना है आप लोगों को। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू माय गाइड्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 होने के लिए क्या एडवाइस है, प्लीज़ मुझे एक कार्ड और दीजिए। थैंक यू। पेशेंस, यस। वाता 2 कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ गए एक कार्ड ही लूँगी मैं। वाता ये कार्ड ये कह रहा है कि गो विद द फ्लो। जिस तरह से ये पानी बह रहा है ना, आपको अपने गो विद द फ्लो, जो भी चल रहा है उसमें बहते जाना है, जो भी सिचुएशन है उसमें बहते जाना है। एंड खुद पर डाउट नहीं करना है आप लोगों को, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि मेरी स्किल्स क्या है, मैं ये कर भी सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं ये बहुत बुरा हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। दूसरे लोगों से आप बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं खुद को कि उसने ऐसा, उसकी लाइफ में इतना अच्छा हो गया, उसने नई गाड़ी ले ली, उसने नया घर ले लिया, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बट आपको डिवाइन कह रहे हैं सरेंडर, पेशेंस, सरेंडर कीजिए, पेशेंस रखिए अपने आप पर, अपने मन पर काबू करिए एंड गो विद द फ्लो। जो भी एनर्जी आपकी चल रही है उसमें बहते रहिए आप, बिकॉज आप नहीं जानते आप नदी बन के कौन से सागर में आप जाने वाले हैं। एंड आपकी डेस्टिनेशन जो है बहुत ही बड़ी होने वाली है। तो डिवाइन कह रहे हैं आप उन पे भरोसा रखें, सरेंडर करिए। लास्ट में हमारे पास सरस्वती माता का कार्ड है यहाँ पर। अमेजिंग। तो यहाँ पर सरस्वती माता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्या की देवी हैं, एंड माई आपसे यही कह रही हैं कि आपको वो विद्या दे रही हैं, आपको गाइडेंस दे रही हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, उन सब को राइज कर रही हैं माता। एंड इस कार्ड से मुझे ये भी एडवाइस मिल रही है कि ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने वर्ड्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते हैं ना कि हमें कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, किस वक्त हमारी जीवा पर सरस्वती माता का वास हो जाए हमें नहीं पता होता। तो आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना है, अपने वर्ड्स, आप अपने लिए क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। एंड साथ ही माँ आपसे कह रही है कि वो अगर आप कोई कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो माता आपको विद्या दे रही हैं, माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड यस, बहुत ही सुंदर कार्ड। थैंक यू माँ, थैंक यू। आपको डिवाइन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। एंड मैं यहाँ पर ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोग क्रिएटिव वर्क में हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हो, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, या फिर आप कोई यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो, यूट्यूबर हो, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो राइज़ हो रही है यहाँ पर। एंड आपको उस पर काम करने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गो विद द फ्लो, आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करने की ज़रूरत है। एंड सरस्वती माँ का भी यही मैसेज था कि वो क्रिएटिविटी की देवी हैं। जो हमारी आर्ट होती है, कला होती है, उसकी देवी है माँ सरस्वती। आपको वरदान दे रही हैं माँ सरस्वती कि आपकी क्रिएटिविटी जो है वो राइज हो रही है। एंड समाधि का कार्ड भी हमें ये दर्शा रहा है कि आप लोग
ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगी, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते होंगे या फिर ज़्यादा भी करते होंगे, एंड आपको उस अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस को आगे ले जाना है, बिकॉज आपका जो इंट्यूटिव पावर्स हैं, बहुत लोग यहाँ पर इंट्यूटिव हैं, इंट्यूटिव पावर्स आपकी राइज हो रही हैं। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद मी ऑन माय चैनल, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी एनर्जीज़ बहुत ही यहाँ सुंदर हैं। एंड समाधि जो हमारा अल्टीमेट स्टेज होता है, जो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, उसका अल्टीमेट स्टेज होता है समाधि। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ही आगे राइज हो रही है। थोड़े बहुत स्ट्रगल्स आपको इसलिए फेस करने को मिल रहे हैं बिकॉज आपके जो एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाते हैं आपकी लाइफ में, आपकी जो सोल है उसको ग्रो करते हैं। बट डोंट वरी, आपके पास डिवाइन की भरपूर यहाँ ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आने वाले 1 साल में मैं आपको अच्छी तरह सेटल्ड होता हुआ देख पा रही हूँ। एंड थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पर रखने की आपको ज़रूरत है। धैर्य की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, धैर्य और सरेंडर की ऊर्जा, समर्पण की ऊर्जा एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स। यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड पालवन, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस कि आप लोगों के पास इतनी ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। एंड आपको उसी के साथ जुड़ने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर डिवाइन और आपके बीच में जो कनेक्शन है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इसी वजह से आपका जो पार्टनर है आपकी लाइफ में आए हैं, ताकि वो भी आपको सही रास्ते पर ले जा सकें। एंड आपने ये खुद भी महसूस किया होगा कि इनके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं। एंड शायद हो सकता है आपके पार्टनर भी बहुत स्पिरिचुअल हो, अगर नहीं भी हैं तो वो आगे आने वाली टाइम में स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आप तो मुझे साफ साफ यहाँ बहुत स्पिरिचुअल लग रहे हैं। तो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, साथ ही पेशेंस बनाने की ज़रूरत है बहुत, एंड अपने ऊपर सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। आपको अपने बॉडी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सो यस गाइस, पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों का नाम NOPQRSTUVWXYZ से स्टार्ट होता है तो ये पाइल आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन कैसी चल रही है, एंड आप लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे। हो सकता है ये आपके पार्टनर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। सो कनेक्टिंग टू योर गार्जियन एंजल्स, कनेक्टिंग टू माय गार्जियन एंजल्स, थैंक यू मिस स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 2 वालों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। फिर से सब शिफल कर देती हूँ, मैं थोड़ा सा और शिफल कर देती हूँ। थैंक यू। पाइल नंबर 2 जिनका नाम NOPQRSTUVWXYZ में से आता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड करंट सिचुएशन के बारे में प्लीज़ मुझे बताइए। साफ साफ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कार्ड आ गया यहाँ। बहुत ही दुखी हैं आप लोग। हो सकता है आप लोग पहले भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो एंड आपको धोखा फेस करने को मिला हो। वाह, धोखा फेस करने को आप लोगों को मिला हो। एंड आप फिर से आपको लगता हो कि मैं क्यों आ गया लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, क्यों आ गया, बट आप उनके बिना रह भी नहीं पाते होंगे। आप सोचते रहते होंगे। आप बहुत ही उदास वाली सिचुएशन में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। पाइल 2, आपकी जो सिचुएशन है, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और एंग्जाइटी की एनर्जी शायद हो सकता है। आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे किसी ने चीट किया है। आप लोग बहुत बार धोखा खा चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल्स किए हैं आप लोगों ने अपनी लाइफ में, बहुत ही अंधेरा देखा है, बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं। हो सकता है मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोगों को फैमिली का भी प्यार नहीं मिला है, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। एग्जैक्टली। और आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं चल रही है यहाँ पर। पूरी तरह से थक चुके हैं आप लोग, पूरी तरह से आप लोग हार मान चुके हैं यहाँ पर। बट आपको थोड़ा बहुत भरोसा है डिवाइन पर।
आपको उन पे भरोसा है, आपको खुद पे भी भरोसा है कि हाँ कभी तो कुछ अच्छा होगा मेरे साथ। बट फिर आप उसके बाद आप सोचने लगते हैं दोबारा से ही कि नहीं नहीं, मेरे साथ क्या अच्छा हो सकता है, मेरे साथ तो हमेशा ही बुरा हुआ है, मेरे साथ ही ये होता है तो अब कैसे हो सकता है अच्छा मेरे साथ, पास्ट में ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा मेरे साथ। बहुत ही ज़्यादा धोखा, आपने आपने जिससे बहुत ज़्यादा प्यार किया था, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था जिसको, उसी ने आपको धोखा यहाँ दिया है। बहुत ज़्यादा धोखा आपको मिला है। बट जो आपकी नई रिलेशनशिप आई है उसमें भी आप ट्रस्ट ईज़िली नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर पे। आपको वो भी ऐसा होता होगा कि अपने काम में थोड़ा सा व्यस्त हो जाते होंगे एंड आपको अच्छा नहीं लगता होगा, बहुत ही अकेला फ़ील करते होंगे आप लोग। बट जब आप लोग साथ होते होंगे, आपकी जो यादें हैं आपके माइंड में चलती रहती होंगी एंड आपकी जो यादें हैं वो आपके माइंड में चलती रहती होंगी। आप सोचते होंगे कि हमने कितना अच्छा समय बिताया था एक दूसरे के साथ एंड हम लोग कितना खुश थे, कितना एंजॉय करते थे, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां क्यों बढ़ गई, यही आप लोग सोचते रहते हैं। बट एंड आप लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है बिजनेस में हो एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अब्रॉड सेटल हैं यहाँ पर, इस वजह से भी वो अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ हैं यहाँ पर एंड जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपको अपनी फैमिली से भी प्यार नहीं मिला है। कुछ सक्सेस का आप इंतज़ार कर रहे हैं बट आप बहुत थक चुके हैं, बहुत ही थक चुके हैं आप अपने इंतज़ार करते करते। आप सोचते हैं कब सुबह होगी मेरी लाइफ में। डोंट वरी गाइस, ये सुबह बस होने वाली है। आप देख रहे हैं सनराइज़ होने ही वाला है एंड डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि जो बीत गई वो बात गई, वो उसके बारे में क्या सोचना, आपको आगे बढ़ना है। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको पास्ट को पकड़ के नहीं बैठना है। आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट में हैं एंड डिवाइन आपसे कह रहे हैं जो आपके 2 कप्स बचे हुए हैं ना आपके फ्यूचर के, आपको उनको ध्यान में रखना है कि आप आने वाले टाइम पे क्या कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आपका अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं। एंड आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ये जो जिनके साथ अभी आप करेंटली हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा आपके रिलेशनशिप में, बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी। बट येस, ये आपके डिस्टेंट पार्टनर हैं, इन्हीं के साथ शायद आपकी लाइफ आगे बढ़नी है। 5 नंबर कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 मंथ्स में आप लोग मिल सकते हैं या 5 डेज़ या 5 वीक्स ऐसा हो सकता है एंड यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 5। तो ये है कुछ आपकी करंट सिचुएशन। अब मैं देख लेती हूँ कि आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है। पाइल नंबर 2। थैंक यू मिस्टर गाइस। पाइल नंबर 2 की रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है, पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप का। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। यस, जो आपका फ्यूचर है बहुत ही जल्द आपकी विश यहाँ पूरी होने वाली है। जो भी आपने अपने पार्टनर के लिए विश मांगी है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। आपको ये कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होने वाले हैं। अगर आप लोग किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं इस समय कि मैं इनके साथ आगे रिलेशनशिप में रहूं या ना रहूं, तो डेफिनेटली डिवाइन कह रहे हैं कि ये सब आपके हाथ में है। आप जो भी करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा रियलिटी में। आपके पास सभी चीज़ें, रिसोर्सेज हैं जिसकी मदद से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एंड यहाँ पर ये एनर्जी हमें यही बता रही है कि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से भरा, लग्जरी से भरा होने वाला है। एंड आपकी जो कोई विश है बहुत जल्द पूरी होने वाली है। रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे रहेगा, पाइल नंबर 2 का फ्यूचर कैसे रहेगा, पाइल नंबर 2 वाले रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसे रहेगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू।
जो भी तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि रिलेशनशिप आप लोगों के लिए सही है या नहीं है, बिकॉज़ आपने पास्ट में हो सकता है बहुत धोखे खाए होंगे एंड आपके रिलेशनशिप में पास्ट में प्रॉब्लम्स भी रही होंगी एंड कुछ आपके पार्टनर ने दिल दुखाया होगा आप लोगों का। बट डिवाइन आपसे यहाँ कह रहे हैं कि आपको सब कुछ भूल कर एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एंड डिसीजन कैसे लेंगे आप? अपनी इंट्यूशन की हेल्प से, बिकॉज यू आर वेरी मच कनेक्टेड विद द डिवाइन। एंड जो भी पास्ट की प्रॉब्लम्स आपकी हुई हैं वो सब से भूल के आगे बढ़ने को डिवाइन आपसे कह रहे हैं। वो सब भूल के आपको बेपरवाह होना है एंड पास्ट में जो भी हुआ उसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी आपके साथ बुरा होगा, बट आपको भरोसा करना है अपने ऊपर, अपने डिवाइन पर भरोसा करना है। एंड मुझे जैसा कि लगता है कि ये एक आपका सोलमेट रिलेशनशिप है और आप जिसके साथ भी रहना चाहते हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, आप उनको खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास नॉलेज है, इंट्यूशन है, गाइडेंस है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, स्पिरिट्स का कनेक्शन है, सब कुछ, सारी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो, आई मीन कि स्पिरिचुअली आप लोग एक्टिव हो, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप अपनी जो अपने लिए जो लाइफ है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड यस, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की फैमिली की वजह से आप अपने पर्सन से नहीं मिल पा रहे हैं एंड बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े से चल रही हैं। जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है बहुत ही टफ चल रहा है, स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है एंड फाइनेंशियली भी आप लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है बहुत ही प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई मैं देख पा रही हूँ। कुछ भी कमी नहीं होगी आप लोगों के पास एंड आप और आपके पार्टनर जो है बहुत ही अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे फ्यूचर में। एंड आपकी जो भी विश है वो डिवाइन फुलफिल कर रहे हैं एंड डिवाइन कह रहे हैं कि लो, मैं तुमको सफलता की चाबी दे रहा हूँ, लो ये लो तुम और ताला खोलो और आगे बढ़ो। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी जो भी विश है वो पूरी करने के लिए तैयार है एंड आने वाली 5 महीनों में या फिर 9 मंथ्स में, 5 वीक्स और 9 वीक्स में आप लोगों की जो लाइफ होगी उसमें बिग चेंजेस आपको नज़र आएंगे। एंड डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि एक्शंस लेने की आपको ज़रूरत है एंड जो भी आप एक्शंस लेंगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मुझे दिख रहे हैं, उस वजह से भी वो अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं उनके साथ रहूं या ना रहूं। सो हम देख लेते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए नंबर 2 के को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। को क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये मैसेज मुझे पहले भी मिल रहा था कि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। यहाँ अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, अपने स्किल्स को डेवलप करने की यहाँ ज़रूरत है। आपको प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है, आपको एक नया शेड्यूल बनाने की यहाँ ज़रूरत है। अपनी मदर से जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे, अपनी मदर के साथ कनेक्शन बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, वह उतना ज़्यादा ही आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी अपनी लाइफ में। एंड यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी एक कार्ड आया है। यस, दैट मीन्स कि आपको अपने विजन को साफ क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ। एंड विजन क्लियर कैसे होगा? अपनी स्किल्स पर काम करके, अपने स्किल्स पर मेहनत करके आपको अपना विजन क्लियर करना है। अब सभी जो एस्पेक्ट हैं उनको देखिए, हर चीज़ को एनालाइज करिए कि क्या बेहतर ऑप्शन है मेरे लिए, किस चीज़ से मुझे सफलता मिल सकती है। ये मैं करियर की भी बात कर रही हूँ आपकी, कि अगर आपको सफलता चाहिए करियर में, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग मुझे करियर में स्टक लग रहे हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप अपने सारे ऑप्शंस को एनालाइज करिए कि मेरे लिए क्या बेहतर चीज़ है, मुझे कहाँ आगे बढ़ना चाहिए।
एंड यस, प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग करनी है आपको। एंड अपनी रिलेशनशिप में भी आपको एक प्लान बनाए कि चलना है कि आप आगे आने वाले 5 सालों में या 10 सालों में खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, खुद को कैसे देखना चाहते हैं, किस पार्टनर के साथ देखना चाहते हैं। जिस पार्टनर के साथ आप खुद को इमेजिन करेंगे या उनको मैनिफेस्ट करेंगे, वैसा ही वो रियलिटी में आपको देखने को मिलेगा। एंड जो भी आप एक्शंस लेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। यहाँ फ्यूचर विजनरी बनने की ज़रूरत है, फ्यूचर देखने की ज़रूरत है। डेथ, बहुत ही जल्द बड़ा बदलाव आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस। एंड ये बदलाव क्या अपने आप नहीं आएगा, ये आपको खुद लाना पड़ेगा। आपके एक्शंस डिटरमाइन करेंगे कि ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा होगा। एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो दूरियां हैं बहुत ही जल्द यहाँ ख़त्म होती हुई देख पा रही हूँ मैं। 3 नंबर भी यहाँ प्रोमिनेंट आया है। तो हो सकता है आप लोग अपने पार्टनर से 3 मंथ्स में या 3 वीक्स में, 3 डेज़ में मिल पाएँ। ये एक्शंस आपको लेने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, साथ ही अपनी मदर के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, एंड प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग करने की ज़रूरत है। साथ में मैं देख पा रही हूँ आपको अपनी इंटेलिजेंस वाली जो स्किल्स हैं, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन प्रॉपर करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। एंड मेक श्योर कि आप क्या बोल रहे हैं किसी को, आपके जो वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर आप मैजिशियन हैं। आपके जो भी वर्ड्स होंगे वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगे। तो मेक श्योर कि आप अच्छा ही बोलें किसी के बारे में। एंड आपके जो कम्युनिकेट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। साथ ही इस कार्ड से मुझे ये पता चलता है कि आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में फ्लर्टीनेस लाने की ज़रूरत है, रोमांस लाने की ज़रूरत है। एंड आप अपने पार्टनर के साथ एंड आपके पार्टनर जो है आपके साथ लॉयल है। एंड आई थिंक कि आप लोगों का जो आगे आने वाला फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स तो देखिए हर रिलेशनशिप में होती हैं, बट आपका जो फ्यूचर है मुझे यहाँ अच्छा दिख रहा है। एंड आपको अपने मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर को अपनी सारी फीलिंग्स बता पाएँ, जो भी आप फील करते हैं उनके बारे में। अगर अच्छा फील करते हैं तो अच्छी बातें बताएं, बुरा फील करते हैं तो बुरी बातें बताएं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप बोलेंगे वो समझेंगे, बिकॉज यहाँ 2 ऑफ कप्स का भी हमारे पास कार्ड था कि आप लोगों की थिंकिंग मैच होती है यहाँ पर। तो आपको अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है। एंड बुरा मत बोलिए किसी के बारे में भी, और ना ही अपने बारे में आप बुरा बोलें। एंड आपको इस एफर्मेशन के साथ काम करने की ज़रूरत है कि आई हैव द क्लैरिटी अबाउट माई ड्रीम्स, आई हैव द क्लैरिटी अबाउट माई गोल्स। ये एफर्मेशन के साथ आपको काम करने की यहाँ ज़रूरत है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी। जो भी आपकी बॉडी है उससे प्यार करना शुरू करिए आप। एंड ग्रैटिट्यूड की भावना यहाँ पर अपने अंदर लेके आइए। जितना भी है आप लोगों के पास वो बहुत है, वो इनफ है। ये भावना आप अपने अंदर लेके आइए एंड आप देखेंगे कि आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे यहाँ। तो अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है, आप लोगों को और क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एडवाइस एंड एक्शंस फॉर पार्ट नंबर 2। थैंक यू एडवाइस, थैंक यू कंटिन्यूटी, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए पार्ट नंबर 2 को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप। थैंक यू। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, द एज ऑफ लाइट। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। जो स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं उनको पार करने की हिम्मत आप लोगों के पास है, बहुत हिम्मत है आप लोगों के अंदर। आप अपनी लाइट को यहाँ पहचान नहीं पा रहे हैं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ यहाँ चक्रा अलाइनिंग का कार्ड। आपके जो चक्रास हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो यहाँ राइज हो रही हैं। इस वजह से भी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रही हैं। एंड जो भी आपके पास क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है, वो सब आपको अपने अंदर ही मिलेगी। अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है यहाँ। एंड सेम कार्ड हमारे पास है, पिलर ऑफ लाइट। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। आपकी जो वाइब्रेशन है वो यहाँ राइज हो रही है। एंड अगेन ये कार्ड भी मुझे चक्र अलाइनमेंट की बात करता है। एंड यहाँ आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते जा रहे हैं। आपके पास डिवाइन की बहुत ज़्यादा पावर्स हैं यहाँ पर। आपके जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस यहाँ पर कोई रियलाइज़ कर रहा है,
कोई समझ रहा है अपनी लाइफ को, कोई देख रहा है, कोई अपने विजन्स को, अब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को यहाँ विजन्स भी नज़र आते होंगे। आप लोग विजनरी पर्सनालिटी हो सकते हैं, फ्यूचर को आप आराम से देख पाते होंगे कि आने वाले 5 साल या 10 साल में मैं कैसा रहना चाहता हूँ। आप लोग ये सोच पाते होंगे, आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता होगा, बिकॉज़ आप वो चीज़ देख पाते होंगे कि जो कि दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। एंड स्पिरिट्स आपको कह रही हैं, आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। जो भी आपका लाइफ पर्पस है, आपको उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। एंड आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपकी सोल ही यहाँ पर जानती है। एंड जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपकी सोल यहाँ जानती है, कोई और आपको यहाँ नहीं बता सकता है। एंड साथ ही मुझे ये मैसेज मिल रहा है, गो विद द फ्लो, विद दिस रिवर फ्लोइंग, यू नो। एंड सनराइज़ जो भी है आप लोगों की लाइफ में बहुत ही जल्द होने वाला है। बहुत ही बड़े चेंजेस यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपकी जो पावर्स हैं वो राइज हो रही हैं। इस वजह से भी आप क्षमता रखते हैं कि आप अपने लाइफ को चेंज कर पाएँ, अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर पाएँ। सारी पावर आपके अंदर ही है। डिवाइन ने आपको चाबी दे दी है, जैसा कि मैंने कहा था कि डिवाइन ने आपको चाबी दे दी है, सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं कि ये लो, तुमको जो करना है, तुमको इस खजाने में से जो भी चाहिए तुम रख लो। अब तुम अच्छा रख रहे हो या बुरा रख रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। एंड यस, मैं योगी कोरेकल डेक से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू मैं राजनीति उस पैनल के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज मुझे थैंक यू राजनीति, थैंक यू पैनलिस्टों के लिए क्या गाइडेंस है, थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड करें, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। तमस, यहाँ पर कोई अपनी हेल्थ का यहाँ ध्यान नहीं रख रहा। 2 कार्ड्स हैं इसमें, वाओ नाइस। एंड स्वादिष्ठान चक्र, साथ ही तमस। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्वाध्याय, मतलब खुद का सेल्फ केयर करना, खुद के अंदर झांकना। ये कार्ड हमें यही बता रहा है, फिर से यही मैसेज आया है आप लोगों के लिए, खुद के अंदर झांकिए। ये देखिए अपनी आइज़, जो आपकी आइज़ है वो अपने अंदर झांक रही है। आपकी जो सोल की किताब है उसको पढ़िए। बाहर की जो नॉलेज है वो आपने बहुत गेन कर ली होगी, बट आपके अंदर जो है उसको आपको पहचानना है। आपके अंदर क्या पावर्स हैं उसको आपको पहचानना है, खुद का एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस आपको करना है। ये आपकी क्या पावर्स है, क्या वीकनेसेस हैं, ये सब एनालिसिस आपको करना है। एंड स्वादिष्ठान चक्र, ये हमारा सेकंड चक्र होता है, विच इज़ सेक्रल चक्र। एंड यहाँ पर यही मैसेज आया कि आपको अपने सेक्रल चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेक्रल चक्र इज़ रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। जो भी आप करते हैं, हो सकता है आप लोगों की क्रिएटिविटी ब्लॉक हो, एंड आपको अपनी वॉइस को शेयर करने की यहाँ ज़रूरत है। जो भी आप कहना चाहते हैं वो आपको कहने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ लोग अपनी चीज़ों, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एंड एंग्जाइटी का भी शिकार हो सकते हैं कुछ लोग, बिकॉज आप बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्टेट में हैं। तो डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने इस चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड आप ऑरेंज कलर के साथ जितना हो सके आप उतना काम करिए, उससे आपका सेकंड चक्र हील होता है एंड बैलेंस होता है। एंड आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करने की यहाँ ज़रूरत है, और अपनी कम्युनिकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। साथ ही हमारे पास तमस का कार्ड है, एंड डिवाइन इज सेइंग यू कि प्लान करिए, प्रायोरिटाइज करिए अपनी लाइफ को। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, स्टॉप बीइंग लेजी। ये देखिए टाइगर होके भी ये सो रहा है, ये नहीं जानता कि इसकी पावर क्या है, ये सो रहा है। इसकी पावर अगर ये उठ जाए तो ये पूरा जंगल हिल जाएगा, यू नो। तो आपकी जो पावर है आप उसको खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं। ये जो बटरफ्लाइज हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रही हैं कि आप में ट्रांसफॉर्म होने की क्षमता है, बट आप अपनी पावर को पहचान नहीं रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही समाये हुए हैं। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने शेड्यूल को प्लान करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। अपने अंदर झांकिए कि आप में कितनी पावर है, आप लोगों के अंदर बहुत क्षमता है। इसलिए भी ये मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर पहले ही आ गया था कि आपकी जो पावर है बहुत ही ज़्यादा, सब कुछ बदलने की क्षमता आप लोग रखते हैं, बहुत ही पावरफुल हैं आप लोग।
एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत हैं आप लोगों के ऊपर। दैट इज़ सो नाइस। हम लोग अपने पावर को नहीं पहचान पा रहे हैं कि आप लोग असल में क्या हैं, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। एंड यू हैव टू सी द बिगर पिक्चर। जो भी आप फील करते हैं, मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कुछ लोगों को ऑटो राइटिंग करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आपको एक नोटबुक लेके, ब्लैंक नोटबुक लेके उस पर जो भी लिखना है आप लिखते जाइए बिना सोचे समझे आपको लिखना है। जो भी आपकी सोल है वो आपके पेपर के ऊपर छप जाएगा कि आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है। ये होती है ऑटो राइटिंग। तो आपको ये करने की ज़रूरत है बिकॉज ताकि आप अपनी सोल की वॉइस को एक आवाज़ दे पाएँ एंड अपनी सोल की वॉइस को समझ पाएँ कि वो आपकी सोल आपसे क्या करवाना चाहती है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। एंड सेल्फ लव, अपने ऊपर ध्यान देने की यहाँ ज़रूरत है, अपनी पावर को पहचानने की। बिकॉज जो भी आप सोचेंगे वो रियलिटी में आ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर के लिए अच्छा ही सोचें एंड अपनी आने वाली लाइफ के बारे में अच्छा सोचें। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पास्ट को छोड़ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप पास्ट में नहीं रह सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर पावर बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। अगर आप पास्ट में बैठे रहेंगे तो आप अपनी पावर्स इस प्रेजेंट टाइम को वेस्ट कर देंगे। एंड इससे बढ़िया होगा कि आप लोग एक्शंस लीजिए, अपनी आने वाली लाइफ को अच्छा करने के लिए आप एक्शंस लीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान लगाइए, क्लाउड वॉचिंग करिए। यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको पानी के साथ बैठने की ज़रूरत है। पानी आपको हील करेगा, पानी आपको रास्ता दिखाएगा। और कुछ लोगों को यहाँ सनराइज़ के साथ उठने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप उगते हुए सूरज को देखना शुरू कीजिए, सनराइज़ सनसेट के साथ कनेक्ट कीजिए। तो आपको अपने सोल का पर्पस जो है वो भी पता चलेगा एंड आपको रास्ता मिलेगा, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी। साथ ही ये स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा सेकंड चक्र होता है, ये हमारी सेक्सुअल एनर्जी को भी दर्शाता है, पैशनेट एनर्जी को भी दर्शाता है। एंड दिस कार्ड इज सेइंग कि आपकी जो सेक्सुअल एनर्जी है या तो ओवर बैलेंस है या अंडर बैलेंस है, तो उसको आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। एंड पैशनेट रहने की ज़रूरत है अपने काम के प्रति एंड अपने पार्टनर के प्रति। एंड ये कार्ड भी हमें यही बता रहा था कि आपको अपनी लाइफ में फ्लर्टीनेस लाने की यहाँ ज़रूरत है, फ्लर्टी एनर्जी में जाने की ज़रूरत है आप लोगों को। एंड ये कार्ड अपने आप आया है, देखिए ये है सीता का कार्ड। एंड हम सभी जानते हैं सीता माता कौन थी। सीता माता एक बहुत ही बेहतर उदाहरण है लॉयल्टी का, समर्पण का, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एंड समर्पित करना है आपको, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है, यही ये कार्ड हमें बता रहा है। जिस तरह सीता माता दूर होके भी श्री राम से कनेक्टेड थी एट ए सोल लेवल, आपको भी और लॉयल थी, तो आपको भी अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो आपको उनके साथ गलत नहीं करना है, ना ही गलत सोचना है उनके बारे में। सो यस पैल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग रही आज की एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।